और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं न्यूज रूम से। मेरे साथ आशीष कुमार सिंह मौजूद हैं और साथ ही आप देख रहे हैं मोहित राज दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा मोहित से जानते हैं, मोहित, जो ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में लेकर गई थी सभी टीएमसी सांसदों को दिल्ली पुलिस, अभी का सबसे पहले अपडेट बताइए, क्या है, कहां हैं ये सभी सांसद टीएमसी के? देखिए रोमाना, अभी तक का जो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि टीएमसी के 8 सांसद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के भीतर ही मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में सभी 7 सांसद यहां पे पहुंचे थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। लेकिन अब बातचीत करने के बाद कुछ सांसद अंदर चले गए हैं, 1-2 सांसद बाहर यहाँ पे महुआ मोइत्रा यहाँ पे बाहर मौजूद है, मीडिया से भी बातचीत करती हुई नजर आ रही है। हमने भी महुआ मोइत्रा से बातचीत की। उनका कहना है कि ईडी ने जिस तरीके से कार्रवाई पश्चिम बंगाल के भीतर की थी वो अनुचित था, वो ठीक नहीं था, और हमारे जो दस्तावेज थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो लेने की कोशिश वो कर रही थी। लिहाजा हमने दिल्ली के भीतर प्रोटेस्ट किया है। हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस हमको पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लेके आई है, ये कहना है टीएमसी के सांसदों का। आपको ग्राउंड जीरो से एक और तस्वीर दिखाते हैं कि जो टीएमसी के जो सांसद है वो अब अंदर जा रहे हैं। उनको जो अंदर जो है जहाँ पे सभी सांसदों को डीसीपी के कमरे में अभी बैठाया गया है, वहीं पे वो हैं। अभी मीडिया से बातचीत करने के बाद जो है वो फिर से अंदर चले गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आगे की अब लड़ाई किस रूप में, किस तरीके से होगी। कीर्ति आजाद देखिए यहाँ पर अभी बरामदे में मौजूद हैं। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने का बरामदा है और इसी बरामदे के पीछे सभी सांसदों को रखा गया है। तो यहाँ पे एक और देखिए, एक महिला सांसद हाथ में बैनर पोस्टर लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे की अब लड़ाई क्या है। अभी भी आप बैनर पोस्टर लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, आगे क्या लड़ाई है पता नहीं। इन लोगों ने हम लोगों को कितने देर तक मतलब इधर बैठा के रखेंगे, हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग इधर आए 2 घंटे से ज़्यादा भी हो गया। अभी भी हम लोग इधर मतलब ऐसे ही है, नहीं तो हम लोगों का मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, मतलब कोई कागज में साइन करना है, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। हम लोगों को लॉकअप में, हम लोग बोल रहे हैं अगर ऐसा ही है तो हम लोगों को लॉकअप में डाल दो, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे ही बिठा के रखा है और मतलब बोल रहे हैं कि 5 मिनट 10 मिनट वेट कीजिए, हम लोगों का जो है ऑथोराइज पर्सन जो है वो आएंगे, उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है अभी। तो हम लोग पता नहीं हम लोगों को क्या होने वाला है, तो हम इधर ही रहेंगे जितने देर तक इन लोगों ने हमको बैठा के रखेंगे। पुलिस क्या कह रही है कि कब तक छोड़ेंगे, क्या कोई हस्ताक्षर कराया गया है? नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, और 5 मिनट 10 मिनट करके 2 घंटा हो गया, अभी हम लोग ऐसे ही है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के भीतर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाथ में बैनर पोस्टर ले? हाँ कर रहे हैं, जहाँ भी जाएंगे उधर ही हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये मतलब गणतंत्र के लिए ये प्रोटेस्ट है, डेमोक्रेसी के लिए ये प्रोटेस्ट है। तो हम लोग तो छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बंगाल का है, उधर टाइग्रेस है ममता दीदी। तो ममता दीदी के आप लोगों ने देखा है कि दीदी हम लोगों के मतलब ये जो गणतंत्र के ऊपर जो ये लोग ध्वजा उड़ा रहा है, तो इसके लिए इसको रक्षा करने के लिए दीदी कैसे है। बीजेपी का ये कहना है कि ममता बनर्जी जब ईडी की छापेमारी चल रही थी तो फाइल वहां से लेके चली गई, सबूत चोरी की उन्होंने। वो सबूत नहीं, वो हम लोगों का पार्टी का जो है कैंडिडेट का लिस्ट ऐसा कुछ था, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था, वो हम लोग क्यों देंगे उन लोगों को। ये चोरी ऐसा नहीं होता है, मतलब ये वोट चोरी करेंगे शहर के नाम पर, ये डेटा चोरी करेंगे और हम लोग करने। हाईकोर्ट में चला गया है। हाँ ठीक है, चलने दीजिए, देखेंगे क्या होता है, आगे क्या होगा। ये कहना है महिला सांसदों का, खासतौर पर टीएमसी के सांसदों का। और अभी भी जो दिल्ली पुलिस है वो सुनिश्चित नहीं कर पाई है कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। सांसदों का ये कहना है कि दिल्ली पुलिस कह रही कि थोड़ी देर और रुक जाइए, टॉप लेवल के अधिकारी आएंगे तो फैसला किया जाएगा कि आगे क्या करना है। जी मोहित, रहिए आप मेरे साथ। तो ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना और वहीं पर इस वक्त टीएमसी के सभी सांसदों को पुलिस ने रोक कर रखा है। टीएमसी सांसदों की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि पुलिस कह रही है इंतजार कीजिए, थाने में बिठाकर हम लोगों को रखा है, क्या करना है क्या नहीं करना है इसको लेकर पुलिस की तरफ से कोई साफ संदेश अभी तक इन सांसदों को नहीं दिया जा रहा है। हाँ, छूट जरूर इनको दी गई है, वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि थाने में आराम से मीडिया कर्मियों से ये सांसद बात करते हुए दिखाई सुनाई पड़ रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक के ऑफिस पर रेड के मामले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ईडी पर बड़े आरोप लगा दिए। वो कह रही है ईडी बीजेपी का चुनाव विभाग है। मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ईडी ने
पिछले 11 सालों में बीजेपी का फ्रंटल बनने के अलावा क्या किया है, ईडी के कितने केसेस अपने कंक्लूजन तक पहुंचे, ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है, यही उठाकर देख लीजिए। और कितने केसेस जो 2014 के बाद दर्ज हुए वो भारतीय ऑपोजिशन के खिलाफ दर्ज हुए, आपको समझ में आ जाएगा ईडी का रोल क्या है। इलेक्शन डिपार्टमेंट बनने के अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास आज की तारीख में कोई काम नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी विश्वसनीयता, उनकी साख पूरी तरह से वैसे भी खत्म हो चुकी है। तो प्रतिक्रियाएं आप देख रहे हैं हर तरफ से सामने निकल कर आ रही है, और इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, बैटल ऑफ बंगाल और रणभूमि आज देश की राजधानी दिल्ली। रुमाना, और देखिए तृणमूल कांग्रेस कोई पैन इंडिया पार्टी तो है नहीं। तृणमूल कांग्रेस रुमाना अच्छी तरह से ये बात जानती है कि अगर ये राज्य हाथ से निकल गया तो पूरे देश भर में कहीं और उनका कोई अस्तित्व है नहीं। इस वजह से इस पॉलिटिकल बैटल को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रही है तृणमूल कांग्रेस। कल उनकी मुखिया ने कहा, सीधा आरोप लगाया होम मिनिस्टर अमित शाह पर, और आज देखिए दिल्ली में मौजूद तमाम सांसद गृह मंत्री के दफ्तर पहुंच जाते हैं। तो ये बिल्डअप किया जा रहा है, ये केस बनाने की कोशिश की जा रही है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। हाउएवर, ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों ही पक्ष, आईपैक हो चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, आप जैसा जिक्र कर रही थी, हाई कोर्ट मूव कर चुके हैं। और जो दलील, और खास करके कल ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज दी थी, उसमें भी इस आरोप को सिरे से खारिज किया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा था कि कानूनी तौर पर जो भी लाजमी तरीके हैं उसी के तहत यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री खुद विघ्न डाल रही थी। इसको वो कबूल नहीं कर रहे, इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि आईपैक ने भी और तृणमूल कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष की भावना से ऐसा किया गया। देखिए आशीष, जो कानूनी लड़ाई है वो अलग अपनी रफ्तार से आगे बढ़ेगी, और जैसा कि आप बता रहे हैं, मैंने भी दर्शकों को बताया, दोपहर 2:30 बजे कलकत्ता हाई कोर्ट में ये मामला और दोनों ही पक्षों की तरफ से जो अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है, उन याचिकाओं पर दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। लेकिन उस कानूनी लड़ाई से इतर ये जो चुनावी लड़ाई है और ये जो नैरेटिव यहां पर सेट करती हुई तृणमूल कांग्रेस नजर आ रही है, अपनी रणनीति तृणमूल कांग्रेस ने साफ कर ली है कि बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी पर निशाना, और ऐसे में बीजेपी पर निशाने के लिए चेहरा गृहमंत्री अमित शाह ही होंगे। आशीष, आप देखिए ना कितने डेस्परेट टाइम्स हैं उनके लिए भी। तृणमूल कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, एक ऐसी पार्टी जो वहां तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन बंगाल के बाहर तो कोई अस्तित्व ही नहीं है राजनीतिक, तो उनको अपना राजनीतिक अस्तित्व की जो लड़ाई लड़नी है, अपनी साख बचानी है, वो बंगाल में बचानी है। इस वजह से सीधी लड़ाई को एकदम टॉप पे ले जा रहे हैं, होम मिनिस्टर को टारगेट कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री तक का नाम लिया था, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसी तरह से इसको आधार बना करके कि हमको पॉलिटिकली विक्टिमाइज करके बंगाल में सरकार से बेदखल करने के लिए इस तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। लेकिन आप देखिए बीजेपी ने कैसे पलटवार किया है। उनके सिर्फ सांसद ही नहीं, बीजेपी के बाकायदा पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं, जिनकी अभी आपने बयान सुनवाया दर्शकों को, और वो ये कह रहे हैं कि लाजमी तरीके से जो कार्रवाई हो रही है उसमें विघ्न न डालें, और चुनाव तो चुनाव की तरह लड़के ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो टकराव बड़ा मुझे लगता है दिलचस्प रहने वाला है आने वाले दिनों में। बिल्कुल बड़ा दिलचस्प रहने वाला है, और देखिए किस तरीके से ममता की तरफ से चुनौती दी जाती है कि जीतना है तो चुनाव लड़कर जीतो, और आज जवाब में बीजेपी को वही बात दोहरानी पड़ती है जो कल ममता बनर्जी कह रही थी।